हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल है। देखो, होलो चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर। स्फेरिकल शेल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट इफ़ अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम स्प्रेड ओवर इट। चार्ज की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल। शेल के सरफेस से 15 सेंटीमीटर दूर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी आउटसाइड द शेल। सेकंड पार्ट में ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और इनसाइड द शेल। ठीक है, स्टेटमेंट आ गई समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या गिवन है देखो, एक तो है रेडियस ऑफ द शेल कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 10/100 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद चार्ज कितना है 50 माइक्रोकुलम है। ठीक है, 50 माइक्रोकुलम, इसको कुलम में कन्वर्ट कर दो। 50 को मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻6 से, ये आ गया चार्ज हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल। देखो सपोज ये हमारा शेल है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये सेंटर है, ये इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब सरफेस से लेके 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ऐड हो गया इसके अंदर 10 के अंदर। तो यहाँ पे हमें इमेजिनरी स्फीयर यहाँ पे हमें एक कंसिडर करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर, सरफेस से लेके यहाँ तक कितनी होगी 15 और ऐड होगी तो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगी 25 सेंटीमीटर सेंटर से लेके। ठीक है, यानी जो हम पॉइंट कंसिडर करते थे उसकी सेंटर से डिस्टेंस होती थी स्मॉल आर। ये डिस्टेंस कितनी होती थी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर हमारे पास यहाँ पे हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आगे बात समझ में। ठीक है, तो 25 को मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगी 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर, ये आर की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, आउटसाइड द शेल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू सबसे पहले तो देखो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, फिर चार्ज की कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। आर की कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो सोल्व करना है इसको। 9 को 50 से मल्टीप्लाई करो 450 हो जाएगा। 10 की पावर कितनी आ गई 9 - 6 3 आ गई। डिवाइड बाई क्या है 25 का स्क्वायर है। ठीक है, और 10 की पावर्स कितनी हो जाएंगी -2 इंटू 2 -4। क्लियर ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड किया है 450 को 25 से और फिर अगेन 25 से, तो ये हमारा आ रहा है 0.72। ठीक है, और 10 की पावर ये -4 ऊपर जाएगी पावर तो प्लस की 4 हो जाएगी और 3 के अंदर ये ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर बच गई 7। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। क्लियर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। सेकेंड पार्ट में क्या करना है देखो, सेकेंड पार्ट में ऑन द सरफेस ऑफ द शेल करना है। ऑन द सरफेस ऑफ शेल, शेल के सरफेस पे, यानी कि ये रेडियस आर कितना है, यहाँ पे आर की वैल्यू यूज़ करेंगे तो कितना है ये 0.1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया Q/4πε0 आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब 9 इंटू 50 कर दो 450, 10 की पावर कितनी आ गई 3 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर 1/10 इंटू 1/10 1/100 यानी कि 0.01। इसका पॉइंट हटाओ। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1/100 आएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 45 0 एक 0 तो पहले ही है, 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, इंटू 10⁻3। क्लियर, इसको क्या लिख सकते हैं 45 इंटू ये 3 पावर, जो 3 पावर आएगी 3 0 की वजह से वो भी इसके अंदर ऐड कर दो, टोटल होगी 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम।
अब थर्ड पार्ट में देखो लास्ट में क्या पूछा हुआ है, इनसाइड द शेल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें देखो शेल के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्यू ज़ीरो है इसके अंदर, क्यू ज़ीरो है तो चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, ज़ीरो ही होना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अगर क्यू इक्वल टू ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर।